नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से मनुष्य धन, धान और पुत्र की प्राप्ति होते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करना चाहिए। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह 12वां ज्योतिर्लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंग में से ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसका दर्शन जरूर करना चाहिए। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में एक पौराणिक कथा जो शिव पुराण में वर्णित है, यह बहुत ही रोचक कथा है। सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के पत्नी का नाम था सुदेहा। दोनों पति पत्नी बड़े ही आनंद से भगवान शंकर के पूजा और आराधना करते और आनंद से रहते थे। बहुत दिन बीत गया किंतु उसे कोई संतान नहीं हुआ, जिसे सभी आस पड़ोस के सभी सगे संबंधी उस दंपति को ताना मारते थे। तभी उस दोनों इस ताने से तंग आकर अपनी पति से दूसरी विवाह करने का आग्रह करने लगी। तब सुधर्मा ब्राह्मण ने दूसरी विवाह करने से इनकार कर दिया। तब सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुश्मा के साथ विवाह करने का बहुत प्रार्थना किया और बहुत समझाया। तब सुधर्मा ब्राह्मण विवाह करने को तैयार हो गया। तब सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुश्मा से सुधर्मा ब्राह्मण के साथ विवाह करवा दिया और घुश्मा भगवान शंकर के बहुत बड़ा भक्त थी। वह नित्य दिन 108 शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करके और नदी में विसर्जन करती थी। उसके बाद भोजन करती थी, उसके बाद जल ग्रहण करती थी। यह नित्य का नियम था। घुश्मा भगवान शंकर के आराधना और ध्यान में हमेशा लगी रहती थी। भगवान शंकर के पूजा में कभी चूक नहीं करती थी। कुछ दिनों के बाद भगवान शंकर के पुण्य से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र बड़ा ही सुंदर था और तेजस्वी था। जब पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ तब वह अपनी माँ के साथ ज्यादा रहने लगा। तभी सुदेहा को ईर्ष्या होने लगा कि यह अपनी माँ से ज्यादा प्यार करता है और मुझसे नहीं करता है। यह सोचकर सुदेहा ने उस बालक को मारकर और नदी में फेंक दिया। यह घुश्मा को यह बात का पता नहीं चला और घुश्मा पूजा 108 शिवलिंग बनाकर पूजा किया विधि पूर्वक और वही नदी में जाकर शिवलिंग को विसर्जन की। उसके बाद घर आई। घर आकर अपने बच्चे को खोजने लगी। तब बच्चा नहीं मिला। घुश्मा ने अपने बच्चे को नहीं मिलने पर दुखी थी और भगवान शंकर के पास जाकर रोने लगी और विलाप करने लगी। घुश्मा भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी और भगवान शंकर के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी। भगवान शंकर प्रकट हो गई। वहीं नदी से भगवान शंकर प्रकट हो गए उस बच्चे को लेकर और त्रिशूल उठाकर सुदेहा को मारना ही चाहा। वैसे घुश्मा ने भगवान शंकर को रोक दी और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, इसे क्षमा कर दीजिए, यह मेरी बड़ी बहन है, इसे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उसे सुदेहा को छोड़ दिया और घुश्मा पर प्रसन्न होकर घुश्मा से वरदान मांगने को कहा। तब घुश्मा ने कहा, हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो यहीं ज्योतिर्लिंग रूप में आप निवास करें हमेशा के लिए और सारा संसार का कल्याण करें। तब भगवान शंकर बोले, यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में मैं निवास करूँगा। यह ज्योतिर्लिंग का नाम होगा घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। तब और जो मनुष्य यहाँ इस शिवलिंग का दर्शन करेगा और पूजा अर्चना करेगा, वह हर बंधन से मुक्त रहेगा और धन, धान और पुत्र
की प्राप्ति होगा, पुत्र दीर्घायु होगा। और भगवान शंकर वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करने लगे और अंतर ध्यान हो गए। तब कुसुमा और उसके परिवार और बच्चे और पति के साथ कुसुमा खुशी पूर्वक रहने लगी। यह कथा था कुसुमेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यह कथा अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री हरि।